नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर से बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल के आ रही है, जहां पर पहले तो ये कहा जा रहा है कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर जेलेंस्की ने यूएस के नए पीस फ्रेमवर्क को यहां पर एक्सेप्ट कर लिया। और आप यहां पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स है, यूक्रेन पीस डील एग्रीड। खैर आपको पहले बता दें कि यहाँ पर यूएस का जो नया पीस फ्रेमवर्क है ना, ये कुछ नया नहीं है, ये पुरानी वाली है। जब अलास्का समिट होता है 28 पॉइंट प्लान यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से दी जाती है। इस 28 पॉइंट प्लान को ट्रिम करके यहाँ पर 19 पॉइंट प्लान यहाँ पर बनाया गया है। इसी को यहाँ पर न्यू पीस फ्रेमवर्क कहा जा रहा है। तो इस न्यू पीस फ्रेमवर्क में जितने भी कोर पॉइंट्स हैं, इसको लेकर यूक्रेन अग्री हो चुका है। और आप यहाँ पर भी देख पाएंगे यूके का जो द गार्डियन है, ये भी लिख रहा है कि जेलेंस्की सेज यूक्रेन रेडी टू मूव फॉरवर्ड विद यूएस प्लान। लेकिन कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको लेकर यहाँ पर जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पर ट्रम्प से डिस्कस करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच में सबसे बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि वो रशिया यूक्रेन वॉर जो बेसिकली 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, ट्रम्प और पुतिन की तरफ से एक पहल की गई अलास्का समिट में, उसके बावजूद भी कोई रिजल्ट निकल के नहीं आ पाया। लेकिन अचानक फिर कैसे जेलेंस्की भी यहाँ पर पीस डील को लेकर अग्री हो जाते हैं? क्या इसके पीछे 19 पॉइंट प्लान है, या फिर इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि रिसेंटली यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ और रशिया के जो काउंटर पार्ट है, दोनों के बीच में 5 मिनट की फोन कॉल होती है और इस फोन कॉल की जो बातें हैं वो लीक हो जाती है। जो ब्लूमबर्ग है, इन्होंने पहली बार इस लीक फोन कॉल्स की जो बातें हैं ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में इसे पब्लिश भी किया है। क्या है हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि इस लीक्ड फोन कॉल में बेसिकली ये कहा जा रहा है कि यूएस के जो एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, ये रशियन काउंटर पार्ट को ये बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको ट्रम्प से बात करनी है। आप यहाँ पर देख पाएंगे यूएस एनवॉय कोज्ड पुतिन एड ऑन हाउ रशियन लीडर शुड पिच ट्रम्प ऑन यूक्रेन पीस प्लान। खैर इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर में जो प्रोग्रेस देखने को मिल रहा है, जेलेंस्की जहां पर एग्री हो रहे हैं, इसके पीछे एक रीजन ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्रम्प के पास में एक बार्गेनिंग पावर है। किस चीज का? तो आपको पता होना चाहिए पिछले कुछ टाइम से जेलेंस्की के ऊपर में करप्शंस के चार्जेस लगाए जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं यूक्रेन में। इवन की लास्ट 15 मंथ से जो इन्वेस्टिगेशंस यहाँ पर की जा रही है, जिसमें एक किक बैक नेटवर्क को रिवील्स किया गया जो बेसिकली वायर टैप्स और फाइनेंशियल ट्रैकिंग कर रहा था लास्ट 15 मंथ से। इन्होंने यहाँ पर ये पाया कि $100 मिलियन का यहाँ पर करप्शन हुआ है, एक स्कैंडल हुआ है, और इसमें जेलेंस्की भी शामिल है। क्योंकि रिसेंटली आपने ये भी सुना होगा कि यूक्रेन के जो टॉप ऑफिशियल्स या मिनिस्टर कह सकते हैं, इन्होंने रिजाइन भी किया था। तो इसके पीछे लिंक भी इसी के बताया जा रहा है। तो क्या ये रीजन हो सकता है कि जहां पर ट्रम्प के पास में एक बार्गेनिंग पावर आ चुका है जेलेंस्की को मनाने के लिए? क्योंकि जेलेंस्की ने भी कहा है कि कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स है जिसको लेकर फिलहाल अभी अग्री होना बाकी है। लेकिन ये सारी बातें एक तरफ, ग्राउंड लेवल में आज के टाइम में रशिया यूक्रेन के बीच में लगातार यहाँ पर ड्रोन से और मिसाइल से अटैक हो रहे हैं। आप ये आर्टिकल्स देख पाएंगे जो बेसिकली कल का आर्टिकल्स है, जहां बेसिकली कल के दिन में रशिया की तरफ से यूक्रेन में ड्रोन और मिसाइल से स्ट्राइक की गई है। इसके रिस्पॉन्स में 249 यूक्रेनियन ड्रोन्स रशिया के ऊपर में स्ट्राइक किया गया है। तो जहां पर एक तरफ पीस प्लान को लेकर बातचीत चल रही है, जेलेंस्की अग्री हो रहे कुछ पॉइंट को लेकर, वहीं दूसरी तरफ ग्राउंड लेवल में रशिया और यूक्रेन के बीच में लगातार स्ट्राइक हो रहे हैं। खैर इन्हीं सब चीजों को लेकर हम इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले कि अचानक यहाँ पर सुर बदले हुए क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्यों जेलेंस्की यहाँ पर अग्री हो रहे हैं। सो पहले बात करते हैं ट्रम्प के ट्वीट को लेकर। ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पोस्ट पर एक लंबी चौड़ी यहाँ पोस्ट की। पहले तो इन्होंने यहाँ पे ये लिखा कि कुछ वीक से ट्रम्प की जो टीम है, उन्होंने ट्रेमेंडस प्रोग्रेस यहाँ पर दिखाया है, जहां पर रशिया यूक्रेन वॉर को यहाँ पर खत्म करने की दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे ये भी मेंशन किया कि लास्ट मंथ में 25,000 सोल्जर्स यहाँ पर मारे भी गए हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे ये लिखा कि अलास्का के समिट में जिस 28 पॉइंट पीस प्लान को लेकर जो बातचीत की जा रही थी, इसे यहाँ पर ट्रिम करके 19 पॉइंट में इसे तब्दील किया गया, ये सोचकर कि अब यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन निकल जाए। और इन्होंने यहाँ पर एक स्पेशल इनवॉय स्टीव विटकॉफ, इन्हें रशिया भेजा जाता है पुतिन से बात करने के लिए। इसके बाद ये भी लिखते हैं कि जो प्रोग्रेस यहाँ पर देखने को मिल रहा था, इस चीज को लेकर इन्होंने यहाँ वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और बाकी ऑफिसर से ये बात करते हैं। लेकिन लास्ट में इन्होंने यहाँ पे ये लिखा कि आई लुक फॉरवर्ड टू होपफुली मीटिंग विद प्रेसिडेंट जेलेंस्की एंड प्रेसिडेंट पुतिन सून। बहुत जल्द यहाँ पर ट्रम्प जेलेंस्की और पुतिन से मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कंडीशन रखा कि बट ओनली व्हेन द डील टू एंड दिस वॉर इज फाइनल और इन इट्स फाइनल स्टेजेस। ये तभी मिल सकते हैं जब यहाँ पर जो वॉर है, या तो ये वॉर जो है ये रुक चुका हो या फिर फाइनल स्टेज में हो।
आप यहाँ पर देख पाएंगे 28 पॉइंट जो पीस प्लान दिया गया था इसे यहाँ पर ट्रिम करके 19 पॉइंट में तब्दील किया गया है। और इसी को लेकर पिछले कुछ टाइम से यूएस और यूक्रेन के डेलीगेशंस के बीच में बातचीत हो रही थी, जहां यूएस के ऑफिसर्स और यूक्रेन के जो एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, फिर पहली बार यूएस के ऑफिसर्स की तरफ से ये कहा गया कि जो यूक्रेनियन डेलीगेशन है ये एग्री हो चुके हैं। जिस तरीके से अलास्का के समिट में रशिया से पहले यूएस ने ये अनाउंस कर दिया कि पुतिन 28 पीस प्लान को लेकर अग्री हो चुके हैं, उसी तरीके से यहाँ भी कहा जा रहा है। इतना नहीं, यहाँ पर ट्रम्प ये भी कह रहे हैं कि यूक्रेन पीस डील जो है अब काफी क्लोज आ चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर कुछ माइनर डिटेल्स ऐसे हैं जिसे सेटल करना बाकी है, जिसमें बेसिकली 3 पॉइंट को लेकर बात की जा रही है। पहला तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि आज के टाइम में रशिया की तरफ से यूक्रेन का जो कुछ हिस्सा है, बेसिकली दोनबास का जो रीजन जिसमें लुहांस्क और दोनेत्स्क दोनों आते हैं, जेपोरेजिया और खेरसोन, क्रीमिया तो 2014 के टाइम में ही रशिया ने इसे एनेक्स करके यहाँ पर रखा हुआ है। तो इस रीजन को लेकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि यूक्रेन इसे गिव अप करना नहीं चाहता है और रशिया इसे वापस यूक्रेन के हवाले करना नहीं चाहता। तो इसको लेकर यहाँ पर जो बात है वो फिलहाल बनी नहीं है। और यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि यूक्रेन जिस तरीके से नाटो के मेंबर बनना चाहता था, इसको लेकर भी एक सबसे बड़ा कंसर्न था रशिया के लिए, तो इस पर भी फिलहाल बात करनी बाकी है। और तीसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है, यूक्रेन की जो मिलिट्री है, उनके जो वेपन्स है, जो एसेट्स है, इसको लिमिट करने को लेकर भी यहाँ पर बातचीत होनी बाकी है। लेकिन जितने भी कोर पॉइंट्स हैं, 19 पॉइंट्स में बेसिकली 15 पॉइंट से भी ज्यादा जो पॉइंट्स हैं, इसको लेकर यूक्रेन अग्री हो चुका है। और इसलिए यहाँ पर यूक्रेन ने भी कहा है कि इट होप्स टू फाइनलाइज अ पीस डील एज ए यूएस एंड रशिया होल्ड्स न्यू टॉक्स। यूक्रेन का यहाँ पर ये कहना है कि हम लोग आशा करते हैं कि ये जो पीस डील है अब ये फाइनलाइज होने वाला है, जैसे यहाँ पर यूएस और रशिया के बीच में नए टॉक्स स्टार्ट होते। तो खैर यहाँ पर रशिया क्या मानना है, रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सरगेई लेवरोव, इन्होंने ये कहा है कि जो 28 पॉइंट प्लान यहाँ पर ट्रम्प की तरफ से दी गई थी और रिसेंटली यहाँ पर इसे ट्रिम करके 19 पॉइंट बनाया गया है, पहली बात तो इसे डाइल्यूट करना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मतलब कि अगर इसे डाइल्यूट किया जाता है तो रशिया इसे रिजेक्ट कर सकता है। तो अब चीजें कहीं कहीं क्लियर हो रही है कि ये जो पीस प्लान है, जहां यूक्रेन अब अग्री हो चुका है, वहीं रशिया की तरफ से जो स्टेटमेंट है वो हमें ऑपोजिट दिखाई दे रहे हैं। खैर, रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर जिस तरीके से जेलेंस्की और ट्रम्प आज के टाइम में डेस्परेट है, इसके पीछे कुछ रीजन है। पहला तो रीजन यहाँ पर यह है कि रिसेंटली 14 अक्टूबर के दिन में यूएस एनवॉय स्टीव विटकॉफ और रशियन काउंटर पार्ट मिस्टर यूडी के बीच में 5 मिनट की फोन कॉल में बात होती है। और इस 5 मिनट के फोन कॉल में यूएस एनवॉय की तरफ से यह बताया जाता है कि आपको किस तरीके से ट्रम्प से बात करनी है। और इस 5 मिनट के फोन कॉल में यह कहा गया कि अगर आपको रशिया यूक्रेन वॉर में कोई भी प्रोग्रेस चाहिए तो इसके लिए सबसे पहले आप जब ट्रम्प से बात करेंगे तो हर चीज के लिए जो क्रेडिट है ये आप ट्रम्प को देना स्टार्ट कर दीजिए कि रशिया यूक्रेन जो वॉर है ये ट्रम्प के कारण रुका है। और काफी अच्छी अच्छी बातें आप कीजिए, तो यहाँ पर हो सकता है कि जो ट्रम्प है सारे सिचुएशंस को हैंडल करते हुए ट्रम्प रशिया यूक्रेन वॉर को यहाँ पर रुकवा दे। लेकिन ये जो फोन कॉल है ये लीक हो जाती है और लीक होने के बाद में पहली बार ब्लूमबर्ग की तरफ से पूरी जो ट्रांसक्रिप्ट है ये पब्लिश की जाती है कि किस तरीके से यहाँ बातचीत की जा रही है मिस्टर यूरी के बीच में और स्टीव विटकॉफ के बीच में। खैर, जब ये बातें व्हाइट हाउस से पूछी जाती है तो यहाँ पर व्हाइट हाउस की तरफ से विटकॉफ को लेकर यहाँ पर डिफेंड की जाती है। लेकिन इसके जस्ट बाद में इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं, जहां पर यूएस की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि हम लोग मॉस्को में एक स्पेशल एनवॉय यहाँ पर भेजने वाले ताकि रशिया यूक्रेन वॉर को यहाँ पर एंड किया जा सके। और यहाँ ये भी कहा जा रहा है कुछ प्रपोजल्स को लेकर भी यहाँ पर डिस्कस करने की बात की जा रही है। खैर, दूसरा पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को लेकर। आपको बताना चाहते हैं कि ट्रम्प के 28 पीस प्लान में एक पॉइंट ऐसा भी था जहां पर यह लिखा गया था कि यूएस ने अब तक 2022 से लेकर अब तक जितने भी फाइनेंशियल सपोर्ट दिए हैं, खासकर वेपन्स को परचेज करने के लिए या फिर रशिया से फाइट करने के लिए, ये $350 बिलियन से भी ज्यादा है। तो इसको लेकर यहाँ पर ऑडिट करने की बात की गई थी, लेकिन यूक्रेन की तरफ से साफ साफ इस ऑडिट को ड्रॉप करने के लिए कहा गया, क्योंकि यूक्रेन में लास्ट 15 मंथ से एक किकबैक नेटवर्क को लेकर इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जहां पर काफी चीजें अनफोल्ड की गई है। कहा यह जा रहा है कि 100 मिलियन करप्शंस का एक स्कैंडल यहां पर देखा गया है और ये स्पेशली देखा गया है यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर्स को लेकर, जहां पे एक बहुत बड़ा करप्शन देखने को मिला है। इतना ही नहीं, एनर्जी सेक्टर्स के अलावा भी कुछ अदर एरियाज भी है, फॉर एग्जाम्पल के डिफेंस और कुछ बाकी सेक्टर्स जहां पर भी करप्शन देखने को मिले हैं। और रिसेंटली आपने ये भी विजुअल्स देखे होंगे जहां पर यूक्रेन में एक मास लेवल में प्रोटेस्ट हो रहा है जेलेंस्की के अगेंस्ट में, और कहा यह जा रहा है कि जो लोग हैं
यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से नाराज है, क्योंकि जो जेलेंस्की है ये एक मेजर करप्शन स्कैंडल में इन्वॉल्व है। क्योंकि यूएस से जो फंडिंग आती थी, इस यूएस के फंडिंग को किस तरीके से यहाँ पे यूज किया जा रहा था, इसमें एक बड़ा करप्शन देखने को मिला है। और यही चीजें कहीं न कहीं ट्रम्प के लिए एक बार्गेनिंग पॉइंट बन के निकल के आ रहा है, जिसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो करप्शन स्कैंडल है, जिसके कारण आज के टाइम में जो जेलेंस्की है ये अब काफी पोलाइट बन चुके हैं। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे दिस करप्शन स्कैंडल कुड ब्रिंग डाउन जेलेंस्की। और इसलिए यहाँ पर जेलेंस्की की तरफ से भी ये कहा गया कि रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर हम ट्रम्प से बात करना चाहते हैं। खैर, रिसेंटली जिस तरीके से रशिया यूक्रेन वॉर में प्रोग्रेस देखने को मिल रही है, जहां पर इन प्रिंसिपल तो बातें की जा रही है कि हम लोग पीस प्लान को लेकर अग्री हो चुके हैं, रशिया का कुछ और मानना है। उसी बीच में जो यूरोपियन कंट्रीज है, जो ईयू के जो प्रेसिडेंट है मिस उर्सुला, उन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि ये इतना आसान नहीं रहने वाला है। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि अगर यूएस रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर यहाँ पर डील कर रहा है, मीडिएशन कर रहा है, तो यहाँ पर 3 नॉन नेगोशिएबल कंडीशंस यहाँ पर ईयू अपनी तरफ से रख रहा है, जो ये कह रहा है कि ये रेड लाइंस की तरह काम करने वाला है। पहली बात उन्होंने यहाँ पे ये कहा कि जो यूक्रेन के जो बॉर्डर्स है कैन नॉट बी चेंज्ड बाय फोर्सफुली यहाँ पर चेंज नहीं किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये कहा कि यूक्रेन अपनी आर्म्ड फोर्सेस को रिस्ट्रिक्ट नहीं करने वाला है, जिसको लेकर हमने पहले ही कहा था लिमिट करने की बात की जा रही है, क्योंकि फ्यूचर में ये भी हो सकता है कि जो रशिया है फिर से यूक्रेन में अटैक कर दे, तो इससे जो यूरोपियन सिक्योरिटी है वो भी अंडरमाइन हो सकती है। और तीसरे में इन्होंने ये कहा कि रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स में यूएस का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, सेंट्रल रोल है, लेकिन यूएस जो है इसे अंडरमाइन करता है। खैर, यहाँ पर फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इन्होंने यहाँ पे ये कहा कि यूक्रेन पीस प्लान को यहाँ पर इंप्रूव करने की जरूरत है। इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये कहा कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन रशिया के विलिंगनेस के ऊपर में हमें डाउट है। इसको लेकर यहाँ पर फ्रांस के साथ साथ यूके भी जो है वो इस बात को लेकर इंसिस्ट कर रहा है कि एक मल्टीनेशनल फोर्स यहाँ पर होनी चाहिए पोस्ट यूक्रेन वॉर को लेकर। लेकिन इन सब बातों को अगर साइड कर दिया जाए तो आज के टाइम में क्या हो रहा है, 26 नवंबर के बेसिकली आर्टिकल्स हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि कल के दिन में 25 नवंबर के दिन में रशिया की तरफ से स्ट्राइक की गई यूक्रेन की कैपिटल कीव में, जहां पर 7 लोगों की जान गई है। इसको लेकर यह भी कहा गया कि रशिया की तरफ से 460 ड्रोन्स और 22 मिसाइल्स यहां पर स्ट्राइक की गई थी, लेकिन इसके रिस्पांस में यहां पर यूक्रेन ने भी स्ट्राइक किया। खैर, अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर जो कि 3 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, इसको लेकर इन प्रिंसिपल बात तो की जाती है कि कुछ पीस टॉक्स को लेकर अग्री किया जा चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो जब तक यहां पर ऑन टेबल जेलेंस्की और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ये जब तक नहीं मिलते हैं, दोनों के बीच में टॉक्स नहीं होती है, तब तक मीडिएटर और वन साइड जो पार्टी है वो कुछ नहीं कर सकता है। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि रशिया यूक्रेन वॉर में आगे क्या प्रोग्रेस निकल के आता है, ट्रम्प का जो दूसरा प्रयास है ये कितना सफल हो पाता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।